नामदेव एक गरीब मछुआरा था। अब उसकी उम्र हो चुकी थी। बच्चे भी अपने अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे थे। नामदेव का शरीर कमजोर हो चला था, इसलिए वो अब मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में नहीं जा पाता था। वो समुद्र के किनारे पर ही मछलियां पकड़ने के लिए चला जाता था। एक रोज, मंगला, मैं जरा समुद्र किनारे होकर आता हूँ। शायद कुछ मछलियां मिल जाएं, तो बेचकर पैसे आ जाएंगे। तुम भी कहाँ तक मेहनत करोगे जी? अब तुम्हारी भी तो उम्र हो चली है। आज बच्चों का सहारा होता तो हम भी आराम की 2 वक्त की रोटी खा रहे होते। मंगला, बेटों का नाम मेरे सामने ना ही ले तो अच्छा है। उन दोनों ने आज तक हमारी कोई खबर नहीं ली है। पिछले 2 साल से एक बार भी मिलने नहीं आए दोनों। चल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नामदेव का नसीब खराब था, और जब एक गरीब का नसीब खराब हो तो सब कुछ गलत ही होता है। नामदेव अभी समुद्र के किनारे पहुंचा ही था कि अचानक, अरे नामदेव, क्या हुआ? लगता है बेहोश हो गया। भाइयों, उठाओ इसे और इसकी झोपड़ी तक ले चलो। क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ भैया इनको? पता नहीं, समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ते हुए अचानक बेहोश होकर गिर गया। नामदेव को शायद होश आ रहा है। पता नहीं सर्वेश भैया, अचानक आंखों के आगे अंधेरा आया और मैं गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुनो जी, तुम आराम करो, और अभी कुछ दिन समुद्र किनारे जाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। पर मंगला, अगर मैं समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने नहीं गया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने जाऊंगी। पर मंगला, अब तो तुम्हारी भी उम्र हो चली है, कैसे जाओगी? सुनो जी, उम्र भले ही कितनी हो जाए पर इंसान की हिम्मत कभी नहीं बदलती। इंसान का विश्वास वैसे का वैसा ही रहता है जैसा उसने सोचा होता है। एक बार कोशिश कर लेने में क्या जाता है। मैं कल सुबह ही मछलियां पकड़ने समुद्र किनारे जाऊंगी और तुम कुछ दिन आराम करो। मंगला टोकरा और मछली पकड़ने का जाल लेकर समुद्र किनारे निकल पड़ती है। मंगला पूरा दिन जाल लेकर समुद्र किनारे बैठी रहती है, पर उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। तभी लाखन नाम का एक मछुआरा वहां आता है। अरे मंगला ताई, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हारे जाल में मछली नहीं फंसने वाली। ये हम जैसे सालों से मछली पकड़ने वाले मछुआरों का ही काम है, तुम्हारे बस की नहीं है। ताई, घर वापस चली जाओ और जाकर रोटी बनाओ। मंगला निराश होकर घर वापस लौट आती है। नामदेव उसे कहता है, निराश क्यों होती हो मंगला? कोई बात नहीं, आज कई वर्षों बाद तुमने मछली पकड़ने का काम किया है। कल दोबारा कोशिश करना, मुझे पता है तुम इस काम में जरूर सफल होगी। तुम सही कह रहे हो, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं कल एक बार फिर कोशिश करूंगी। अगले दिन मंगला दोबारा मछली पकड़ने के लिए समुद्र किनारे जाती है। लाखन उसे कहता है, मंगला ताई, दोबारा फिर क्यों आ गई? तुम्हें पता है तुम्हारी अब उम्र नहीं रही, तुम थक जाओगी, पर पूरा दिन मछली तुम्हारे जाल में नहीं आएगी। अरे मैं किसी मछली को छोड़ूंगा तभी तो तुम्हारे जाल में फंसेगी ना। लाखन, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसीलिए तुम्हें भी नसीहत दे रही हूं। कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। किसी का नसीब बदलते देर नहीं लगती। तुम भी भगवान की बनाई इसी दुनिया में रहते हो, और मैं भी। भगवान किसका नसीब कब बदल दें ये वही जानते हैं। मंगला की बात सुनकर लाखन चुप हो जाता है और अपना काम करने लगता है। मंगला इसी कोशिश में थी कि कुछ मछलियां जाल में फंस जाएंगी। बेचारी भूखी प्यासी समुद्र के किनारे जाल डालकर बैठी रही। शाम हो चुकी थी, सब मछुआरे अपने घर जा रहे थे।
मंगला निराश होकर लौटने लगती है तभी लगता है कोई मछली फंसी, जाल में हरकत हुई है, देखो तो। अरे हाँ, ये तो सचमुच एक बड़ी मछली फंसी है, जल्दी से इसे बाहर निकालती हूँ। मंगला जाल में एक बड़ी मछली को देखकर बड़ी खुश होती है और उसे जाल से बाहर निकालने लगती है तभी मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं उनके पास समय पर नहीं गई तो वो भूखे मर जाएंगे। मैं उनके लिए खाना लेने निकली थी, मुझे लगा रात हो चुकी है, सभी मछुआरे अपने घर जा चुके होंगे, इसलिए मैं समुद्र के किनारे पर भोजन तलाशने आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर अभी भी रुकी हुई हो। तुम्हारी बहुत कृपा होगी, तुम मुझे अगर छोड़ दोगी तो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो हमें आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। पिछले 3 दिन से मैं समुद्र किनारे पर आती हूँ पर खाली हाथ ही लौट जाती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद तुम मेरी पकड़ में आई हो, पर मैं तुम्हारे साथ भी तो इतनी निर्दयता नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बच्चों की खातिर तुम्हें आजाद करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। मंगला, तुम बहुत ही दयालु हो, तुम्हारा मन बहुत ही कोमल है। तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो मंगला, ये एक जादुई जाल है। तुम इसे जब भी समुद्र में फेंकोगी तो ढेरों मछलियां इस जाल में अपने आप फंस जाया करेंगी। तुम आराम से अपने पति के साथ जीवन यापन करो। मछली मंगला को एक जादुई जाल दे देती है। मंगला वो जाल लेकर घर आ जाती है और सारी बात नामदेव को बताती है। मंगला, तुमने उस मछली के कहने पर उसे छोड़ दिया। पता नहीं ये जाल जादुई है भी या नहीं। सुनो जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जाल जादुई है या नहीं, पर किसी माँ को अपने बच्चों से जुदा करना वो भी तो सही नहीं था ना। मंगला अगले दिन वो जादुई जाल लेकर समुद्र किनारे जाती है और भगवान का नाम लेकर वो जाल को समुद्र में फेंकती है। अरे मंगला ताई, तुम पिछले 1 हफ्ते से जाल को समुद्र में फेंक रही हो, पर तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। अरे ये क्या, मंगला ताई के जाल में इतनी ढेरों मछलियां, ये कैसे हो सकता है? इतनी मछलियां तो आज तक मेरे जाल में कभी नहीं फंसी। और मंगला ताई ने एक बार ही जाल फेंका और उसी में ढेरों मछलियां आ गई। इसका मतलब वो मछली सच कह रही थी, उसने मुझे ये जादुई जाल दिया था। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आज मेरी बहुत कमाई हो जाएगी और आज हम पेट भर भोजन कर सकते हैं। मंगला सारी मछलियों को टोकरी में भरकर बाजार ले जाती है और उस दिन उसकी बहुत कमाई होती है। वो खुशी खुशी घर आती है और नामदेव को सारी बात बताती है। मंगला, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे नसीब से आज हमें भरपेट भोजन खाने को मिल रहा है। तभी लाखन चोरी चोरी नामदेव और मंगला की सारी बातें सुन लेता है और रात में जब नामदेव और मंगला सो रहे होते हैं, वह जादुई जाल को बदल देता है और उसकी जगह मामूली जाल रख देता है। अब देखता हूँ मंगला ताई कैसे जादुई जाल से मछलियां पकड़ती है। अब ये जादुई जाल मेरा है और समुद्र की सारी मछलियां भी मेरी ही होंगी। अगले दिन मंगला जब जाल को लेकर समुद्र किनारे पहुंचती है तो दोबारा उसके जाल में मछलियां नहीं फंसती। ये देखकर लाखन हंसने लगता है और वो जादुई जाल को समुद्र में फेंकता है। लगता है जादुई जाल ने अपना काम कर दिया। मेरे जाल में बड़ी मछली फंसी है। अरे ये तो बड़ी शार्क है, ये तो मुझे काट रही है। अब मैं कैसे बचूं? कोई मुझे बचाओ, ये शार्क मुझे काट रही है। ये जाल मेरे हाथ से छूट क्यों नहीं रहा है? ये जाल तो मेरे हाथ में उलझता ही जा रहा है। मछली मुझ पर हमला कर रही है। मंगला ताई, ये तुम्हारा ही जादुई जाल है। मैंने कल रात चोरी से बदल दिया था, मुझसे गलती हो गई। मंगला ताई, बचाओ मुझे।
मंगला लाखन के हाथ में उलझा जाल जैसे ही हटाती है, शार्क मछली वापस पानी में चली जाती है। मंगला ताई, ये लो तुम्हारा जादुई जाल, ये तुम्हारे ही नसीब का है। मैंने बेईमानी करके इसे तुमसे छीनने की कोशिश की, पर आज मुझे इसका सबक मिल गया है। चोरी करने की वजह से आज मेरी जान भी जा सकती थी। मुझे माफ करना मंगला ताई। आज के बाद मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा और ना ही कभी किसी की चीज पर कब्जा करने की सोचूंगा। कोई बात नहीं लाखन, सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इस बात की मुझे खुशी है। धीरे धीरे नामदेव और मंगला बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। ये बात जब उनके बेटों को पता चलती है तो वो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं, पर मंगला और नामदेव उनके साथ जाने के लिए मना कर देते हैं और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। Please subscribe this channel.